आज भाजपा के प्रत्याशी महाबली सिंह और ज्योति सिंह का आमना सामना हुआ और वहाँ पे ज्योति सिंह भाजपा के जो प्रत्याशी महाबली सिंह हैं जाकर के उनका पैर छुआ है। ये तो बहुत गजब हो गया सर। देखिए, ज्योति सिंह को मैं पहले भी कहा हूँ कि बहुत संस्कारी महिला है जी, समझे कि नहीं। उसके अंदर संस्कार जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है जी, और उसने अपने संस्कार का परिचय दिया। जी, भाजपा के प्रत्याशी महाबली सिंह भी घूम रहे थे प्रचार में जी, और ज्योति सिंह तो अनवरत जाड़ा गर्मी बरसात लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रहा है, उसके बावजूद वो पानी में भीगते हुए अपना प्रचार करिए। क्या कोई पुरुष प्रत्याशी उतना मेहनत करेगा जितना ज्योति सिंह महिला होकर मेहनत कर रही है। जी, तो वो संस्कार है, जी, उसने उन्हें संस्कार का परिचय दिया। भाई सामने हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने जा गया और ज्योति सिंह ने पैर छू कर आशीर्वाद मांगा उनसे। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, विजयी भव। जी। पवन, पब्लिक, पार्टी और पत्नी, आज के डेट में पवन सिंह को यह चुनना चाहिए कि पहले पार्टी है कि पब्लिक है कि पत्नी है। जी, आज पत्नी को पवन की ज़रूरत है। जिस तरह एक दिन पवन को पत्नी की ज़रूरत थी तो पत्नी ने पवन का सहयोग किया, आज पत्नी को पवन की ज़रूरत है। जी, टीवी पर लंबा लंबा भाषण देना और ज्योति सिंह के हर बयान में यह सुनना कि मैं पावर स्टार भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हूँ, जी, लेकिन टीवी 9 के 1 घंटे के इंटरव्यू में पवन सिंह ने एक बार भी ज्योति सिंह का नाम नहीं लिया। जी, इधर उधर की बात घुमाते रहे, समझे कि नहीं। और एक शब्द उन्होंने और कहा कि पत्नी या महिला या औरत फट से रो देती है जी, और मर्द का दर्द नहीं कोई समझ पाता। मर्द का कोई दर्द नहीं समझ पाता है। जी, मैं पवन सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि पत्नी को दर्द के आंसू रुलाता भी पति ही है। जी, वो भी आपके जैसा पति। जी, वरना महिला जितना सहनशील होती है, आपको शायद पवन सिंह को नहीं मालूम है कि परिवार जब गरीबी का आलम झेलता है तो पत्नी भूखे पेट सोती है, पति को खिलाती है, मगर पत्नी भूखे पेट सोती है, बच्चे को खिलाती है, मगर पत्नी भूखे पेट सोती है, सास को खिलाती है, मगर पत्नी भूखे पेट सोती है, ससुर को जरूर खिलाती है, पत्नी भूखे पेट सोती है लेकिन देवर को जरूर खिलाती है। तो पत्नी के बारे में आपको अभी मालूम ही कहाँ है कि आप मर्द की बात कर रहे हो कि मर्द के दर्द को कोई समझता नहीं है। मर्द के दर्द को जितना पत्नी समझती है ना, शायद बेटा बेटी बहू माँ बाप भी नहीं समझता है। इसीलिए पत्नी को अर्धांगी कहा गया है, आधा धन होती है वो। और पति को सबसे नज़दीक से उसके कष्ट की, उसकी पीड़ा की, सब कुछ की, दर्द को, तकलीफ को जो पत्नी सहती है वो पति नहीं सह सकता है। 7 साल शादी के हो गए ज्योति सिंह को, 1 लाख बार ज्योति सिंह आंसू बहाई होगी तो आपने 10 लाख बार उसको कम से कम दर्द दिया होगा, तभी वो 1 लाख बार वो अपने आंसू से दर्द को निकाली होगी। पहले औरत, महिला, माँ, पत्नी, भवे, भौजाई, बहन, दीदी के बारे में अध्ययन कीजिए, समझिए, सोचिए, सुनिए, ये होती क्या है। हमारी उत्पत्ति भी महिला से होती है और एक महिला की उत्पत्ति भी महिला से होती है। आप क्या हैं, हम क्या हैं, कुछ नहीं है। मर्द से ज़्यादा सहनशील औरत होती है।
जी। अभी पवन सिंह जी को इसका एहसास नहीं है, इसलिए एहसास नहीं है कि इन्होंने अभी दिल का दरवाज़ा अभी किसी के लिए खोला ही नहीं। न माँ के लिए खोला, न बहन के लिए खोला, न पत्नी के लिए खोला, न भाभी के लिए खोला, न भौजाई के लिए खोला। हम्म, तो दर्द का एहसास और पत्नी के दर्द को क्या महसूस करेंगे वो? बड़ी बात कह रहे हैं सर। बात बड़ी नहीं है, जी, सोचने वाली है ये सर। बात एक मर्द को, हर मर्द को सोचना चाहिए। जी। अब पवन सिंह जी को खास कर सोचना चाहिए। टीवी पर बैठकर गोल मटोल बात घुमाकर जी। और टीआरपी न्यूज वालों को देने के लिए आप कर सकते हैं काम। जी। पूरा दुनिया आपके हर इंटरव्यू को देखता है, आप कभी सीधा जवाब नहीं देते हैं, हमेशा गोल गोल मटोल करते हाँ, हैं। गोल मटोल जवाब देते हैं। जी। और ज्योति सिंह सीधा फायर ब्रांड, फायर ब्रांड जी। नेता कह लीजिए, नेत्री कह लीजिए, पत्नी कह लीजिए, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती है जी। और टू दी पॉइंट बात करती है। वो आज नहीं, जब तक कोर्ट और न्यायालय कागज पर लिख कर नहीं देगा मुहर मार के कि आज से आप पवन सिंह की पत्नी नहीं है, पवन सिंह आपके पति नहीं है, तब तक वो आपके नाम का सिंदूर लगाती है, लगाती रहेगी। आप लाख कोशिश कर लीजिए या और आपके जो भी कोशिश कर लीजिए, आज आपको वो पति मानती है और पति मानती रहेगी। चाहे करवा चौथ करना पड़े, चाहे छठ करना पड़े, चाहे कोई पर्व करना पड़े पति के लिए, वो करती रहेगी। आपकी लंबी आयु की कामना करती रहेगी, आप उसको माने या न माने। ऐसी पत्नी है ज्योति सिंह। मैं ज्योति सिंह के बारे में बार बार अच्छा इसलिए कहता हूँ कि वो वास्तव में संस्कारिक बेटी है, बहन है। इसलिए मैं ज्योति सिंह का मैं हमेशा पक्ष लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि महिला के बारे में गंदगी फैलाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। पुरुष के बारे में गंदगी फैलाना असंभव है। इसलिए वो औरत के बारे में जो लोग भी जिस प्रकार की भी टिप्पणी किए हैं या कर रहे हैं और आगे करेंगे, उनको पहले अपने घर परिवार में झांकना होगा, देखना होगा, अपनी पत्नी के चेहरे पर आंख में आंख मिलाकर समझना होगा कि पत्नी का रोल क्या होता है। और ये काम पवन सिंह को करना चाहिए। हाँ ठीक है, पवन सिंह भोजपुरी के सुपर स्टार हैं, पावर स्टार हैं, गायक हैं, धनपशु हैं, पैसा वाले हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। सुरक्षा है, उनकी पकड़ है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, सब सही है जी, उसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारा पवन सिंह से कोई जाति और कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़े है जी। वो एनडीए का प्रचार कर रहे हैं, बार बार में एनडीए को अपना मालिक मान रहे हैं, बार बार वो हर इंटरव्यू में कह रहे हैं एनडीए आदेश करेगा तो मैं प्रचार करने जाऊंगा। मनोज तिवारी के बगल में बैठ रहे हैं, मनोज तिवारी के कहने पर कर रहे हैं। तो आप नेता है ना जी। तो आप नेता हैं तो फिर नेते रहिए, फिर पति मत बनने का प्रयास कीजिए। इसलिए आपको कहना पड़ रहा है कि आपने ऐसा काम ही कर दिया है दागदार कि आप पर उंगली हमेशा उठती रहेगी। आज काराकाट की मुझे लग रहा 80% जनता ज्योति सिंह के साथ काराकाट विधानसभा में घूम रहा है। महिलाएं घूम रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुरुष साथ में हैं, बुजुर्ग साथ में हैं, हर जाति धर्म मजहब के लोग ज्योति सिंह के साथ हैं। और पवन सिंह से तिल मिलाए हुए हैं जी। और पवन सिंह को प्रचार करना है एनडीए का जी। अरे भैया, कल कहाँ थे 2024 में जी, जब आप लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे तो उसी एनडीए को कूट कूट के आप गरिया रहे थे जी, काराकाट लोकसभा में जी। और अपनी पत्नी ज्योति सिंह को भी यही कह रहे थे कि निर्दल पति पवन सिंह का प्रचार करके वोट मांगो, अब बीजेपी को गरिया। आज वो काम तो की नहीं की। लेकिन पवन सिंह को दुनिया लाख अच्छा कहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ज्योति सिंह अच्छा नहीं कहेगी, ज्योति सिंह अपने पति को अच्छा नहीं कहेगी। आज भी पवन सिंह के बारे में कोई उटपटांग बोलता है ना तो ज्योति सिंह तिलमिला जाती है, क्योंकि वो दिल से उनको पति मानती है। वो बहुत बहुत ज़बरदस्त संस्कारिक महिला है।
वो नहीं है कि हर 5 साल में पति बदलने वाला पत्नी थोड़े है वो। उसने एक बार शादी किया तो जीवन मृत्यु पत्नी उसी पति के साथ बिताएगी, इस तरह की महिला है। जी। उस तरह का पति नहीं है कि हर 5 साल में पत्नी बदल दो। तो ज्योति सिंह की तुलना एक मिसाल कायम हो रहा है बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, कि अब कोई भी महिला का उत्पीड़न होगा, कोई उत्पीड़न करेगा, कोई इस तरह की घटना करेगा तो ज्योति सिंह बनकर उभरेगी और लड़ेगी, और लड़ के पति को हासिल करेगी। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछेंगे कि काराकाट से ज्योति सिंह अगर चुनाव जीत जाती हैं तो क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लेंगे, जो झगड़ा है खत्म हो जाएगा? देखिए ऐसा है ना, कोई झगड़ा नहीं है। दिल का दरवाजा जो है पवन सिंह जी का खुल नहीं रहा है, खिड़की केवल खुला है। अच्छा। हाँ, दरवाजा नहीं खुल रहा है। अच्छा। हर घर में हर पत्नी के साथ इससे बड़ा बड़ा कांड होता है, लेकिन पति पत्नी फिर एक हो जाते हैं। और काराकाट की जनता जो वोट कर रही है ना ज्योति सिंह को, उससे इसीलिए वोट कर रही है कि चुनाव ही जीतें, जीतने के बाद पवन सिंह का दिल पिघल जाए और दोनों पति पत्नी एक हो जाए और दोनों लोग फिर से वहीं पर स्वयंवर जाके करें काराकाट में। अच्छा। जनता के सामने। हाँ, वहाँ की लोगों की तमन्ना है, वहाँ की महिलाओं की तमन्ना, वहाँ की बहनों की तमन्ना, वहाँ के लड़कों की तमन्ना, युवाओं की तमन्ना है कि हम लोग बहन ज्योति सिंह को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। अब भेजने के बाद पवन भैया को और भाभी को बुलाकर फिर से एक नया स्वयंवर हम लोग यहाँ पर करेंगे, और उस दिन के बाद से फिर गिला शिकवा सब दूर हो जाएगा। और पवन सिंह जी को करना भी चाहिए। आज पवन सिंह के साथ मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, दिनेश लाल निरहुआ है ना। आज पवन सिंह केवल एक बात बोल दें, एक बात बदल दें तो तीनों लोग विरोधी हो जाएंगे। पूछिए कैसे? कैसे? भोजपुरी जगत के नायक, खलनायक, गायक खेसारी लाल यादव भी हैं, है ना, जो छपरा से लड़ रहे हैं। कल तक ये लोग दोस्त थे, गुरु थे, चेला थे, एक बेड पर सोते थे, एक बेड पर खाते थे, मुंबई में रहते थे, हर भोजपुरी फंक्शन में जाते थे। और आज एनडीए के भोजपुरी गायक अलग हो गए और आरजेडी के भोजपुरी गायक अलग हो गए। आज एनडीए के भोजपुरी गायक सब खेसारी लाल यादव गरिया रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो पवन सिंह को कब ये लोग बोलने से चुकेंगे? तुरंत पवन सिंह कुछ करके देखे बोल देंगे। अरे मनोज तिवारी ने बोला ही था पवन सिंह को आसनसोल सीट, जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़े तो बोले ही थे मनोज तिवारी। तो पवन सिंह जी को समझना चाहिए, पवन सिंह के परिवार को, पवन सिंह की माँ को हमारी माँ की तरह है वो, उनको समझना चाहिए और समझ के घर में एक परिवार के बीच में राय करना चाहिए। हाँ, और किसी भी चीज़ को जिद नहीं पालना चाहिए, क्रोध मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है ना भगवान का भोजन होता है, वो आदमी को चढ़ते हुए ऊपर चढ़ते हुए आदमी को नीचे गिराता है क्रोध। तो क्रोध से दूर होना चाहिए पवन सिंह को और पत्नी को अपनाना चाहिए, और नहीं तो जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसका सम्मान करें और पत्नी का जो हक हिस्सा अधिकार बनता है वो दें। पत्नी, अब तो हमें तो नहीं लगता है कि ज्योति सिंह अब शादी करेगी, और मुझे लगता है कि ज्योति सिंह एक बार शादी की अब दोबारा शादी भी नहीं करेगी अगर तलाक हो जाता है तो। और पवन सिंह कर सकते हैं भाई, इनका भाई पैसा वाले लोग हैं, लोग कर सकते हैं, लेकिन ज्योति सिंह नहीं करेगी। और जीवन अपना इसी तरह बिताएगी, लोगों को जनता काराकाट विधानसभा में रहकर वो जीतेगी चाहे हारेगी, अब काराकाट विधानसभा में ही रहेगी। मैंने एक सोशल मीडिया पर देखा कि एक मुसलमान भाई हमारे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव का 8 कट्ठा ज़मीन बेच के और विक्रमगंज में 1 कट्ठा ज़मीन खरीद के ज्योति सिंह को दूंगा घर बनाने के लिए, ज्योति सिंह को अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा, ज्योति सिंह ही यहाँ रहेंगी। ऐसे ऐसे लोग ज्योति सिंह के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह अपनावें ना अपनावें, कोर्ट का आदेश जो आए उसको पूरा करें, लेकिन ज्योति सिंह तो अब दोबारा शादी नहीं करेगी और सभी महिलाओं से के लिए वो लड़ाई लड़ती रहेगी। और काराकाट से लेकर विक्रमगंज, सासाराम, आरा, बक्सर होते हुए पटना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा तक वो औरतों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ती रहेगी। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है सर, क्या पावर स्टार पवन सिंह का जो दिल है
ज्योति के प्रति पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा। देखिए ऐसा है ना कि जो पवन सिंह के पास दिल है ये नहीं है, एकदम नहीं है। ना, बिना दिल का इंसान है वो। दिल होता अगर ना तो हो सकता है चुनाव बाद चेंजिंग हो जाए। नहीं भैया, जब लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए 1 महीना प्रचार की, पैर में फोका हो गया, उसको बेचारी को गाड़ी में खड़े खड़े हाथ में फोका हो गया, छिला गया, कीचड़ पाकी धूप बरसात सब में झेल के वो बेचारी पवन सिंह को 2,74,000 वोट दिलवाई, तब पवन सिंह का दिल नहीं पिघला, तो अब क्या दिल पिघलेगा? ये तो सीधा एक पत्थर दिल इंसान है, पत्थर है दिल, दिल नहीं है, वो दिल है ही नहीं। इसलिए वो तो झूठे ड्रामाबाजी बतियाते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, ये करता हूँ। दिल है ये नहीं तो का प्रेम और प्यार करवाओ जी, समझे कि नहीं? जी। इसलिए पवन सिंह से उम्मीद करना मुझे लगता है अब बेकार है, क्योंकि कल के इंटरव्यू के बाद से मुझे लगा कि पवन सिंह एक बार भी ज्योति सिंह का नाम ले लेंगे। अब एक बात जान लीजिए, पवन सिंह के अंदर पावर तभी आएगा जब ज्योति सिंह उनके साथ आएगी, अन्यथा पवन सिंह का पावर अब खत्म हो जाएगा, एकदम से खत्म। हाँ खत्म हो जाएगा, इसलिए कि बिना पूरा नहीं खत्म हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे खत्म हो जाए। बिना ज्योति के हल्का फुल्का बचा है पावर। बिना ज्योति के पावर जी आ ही नहीं सकता है। वो महिला इसी है कि उन ज्योति, अरे पावर स्टार पवन सिंह 7 साल जब से ज्योति से शादी किए हैं ना जी, तब से बहुत हाईलाइट हुए हैं जी। 7 साल पहले जब शादी हुई थी कोई जानने वाला नहीं था सर, आप ही नहीं जानते थे पवन सिंह को। जी जी। पवन सिंह को तो ज्योति सिंह उनके जीवन में जब आई है तब पवन सिंह हो गए जी, उजाला लाई है ज्योति सिंह ने। हाँ, नहीं तो उसके पहले भोजपुरी जगत में मनोज तिवारी को लोग जानते थे और रवि किशन को लोग जानते थे, उनसे ज़्यादा फेमस तो दिनेश लाल निरहुआ रहे। लेकिन पवन सिंह से जब ज्योति सिंह की शादी हुई तब पवन सिंह दिन दुना रात चौगुना जो है वो तरक्की किए, उनका नाम हुआ और बड़े एक्टर और स्टार बने भोजपुरी जगत के, तब जाके वो पावर स्टार पवन सिंह कहलाएं। अब ज्योति सिंह का नाम अगर कट गया वहाँ से तो न पावर बचेगा न स्टार बचेगा, अब पवनवा हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।